हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, रिएक्शन इस बारे में देने वाले हैं कि जो राजवीर भैया है उनका जो केस चल रहा है वो न्याय मांग रहा है, लेकिन अंकल जी अभी तक कुछ अपने वीडियो पर नहीं आए हैं और ना ही अंशु ने कोई अभी तक वीडियो नहीं डाला है। दोस्तों, बात करने वाले हैं सपना दीदी की। सपना दीदी की तरफ से अभी कुछ भी बयान नहीं आया है, उन्होंने नॉर्मल ब्लॉग डाल दिया है। जबकि अलका जी का कहना था कि जो एक और नई एफआईआर हुई है उसके बारे में सपना बताएगी, लेकिन सपना जी का तो उस बारे में कोई वीडियो ही नहीं आया। जब सपना जी का वीडियो नहीं आया तो ऑडियंस बार बार अलका जी को पूछ रही है सवाल, बार बार जो उनके लाइव आ रहे हैं वो उनकी जो रिएक्शन चैनल वाले हैं वो सभी का यही कहना है कि आखिर क्यों नहीं हुआ, वो केस किस पे हुआ था, अगली तारीख किसको मिली थी। तो आप बताइए। अलका जी बोल रही है कि इस केस में जल्दी ही जीत मिलने वाली है और जल्दी ही राजवीर को इंसाफ मिलेगा। और सपना दीदी ने जो बोला है वो पूरा करके दिखाएगी अब। और जो गाड़ी के पार्ट्स नकली दिखाए हैं और नंबर प्लेट नहीं है गाड़ी की, तो ये पूरा जो चक्कर है वो पूरा समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है। इन सवालों से क्या जो अलका दीदी ने अंशु से किए थे सवाल, जिन सवालों से क्या अंशु डर गई है, अंशु बिल्कुल चुप हो गई है, ऐसा क्यों? क्या उनकी कोई राज छिपा रही है या फिर उनकी पूरी गलती नज़र आ रही है, इस वजह से उनका वीडियो सामने नहीं आ रहा है? कब तक आखिर वो सच को छिपा कर बैठेंगे सभी? एक ना एक दिन उनका सबका सच बाहर ज़रूर आने वाला है। और जब सच बाहर आएगा तो जो उन्होंने काले कारनामे करे हैं, जो साजिशें रची है, तो उसकी पोल तो खुलेगी। और जब पोल खुलेगी तो सबकी सच्चाई आएगी और सभी जेल में जाएंगे। सभी का कहना है कि आखिर सवालों के जवाब क्यों नहीं मिल। यहाँ तक कि जो राजवीर भैया है उनके केस की प्रक्रिया जारी है, और जब केस की प्रक्रिया जारी है तो कुछ ना कुछ तो कार्रवाई चल रही है। गाड़ी के पार्ट्स की अभी नंबर प्लेट नहीं मिली है, जो कि अलका दीदी ने बताया कि नकली है। जहाँ मैंने कॉल लगाया है जहाँ गाड़ी के पार्ट्स से, तो वहाँ बोल रहे हैं वो गाड़ी के पार्ट्स वाले भैया कि मेरे को तो नौकरी छोड़े ही 2 साल हो गए, मैं अभी ये नौकरी नहीं करता। तो ऐसा गड़बड़ घोटाला लग रहा है। घोटाला करने के बाद भी ये लोग चुप बैठे हैं। पड़ोसी राजा जो कि बढ़ चढ़ बात कर रहे थे पड़ोसी राजा का, अब कोई वीडियो नहीं आ रहा है। बढ़ चढ़ कर बातें तो कोई भी कर सकता है, लेकिन जो सच है वो सच दिखाना बहुत ही मुश्किल होता है। अपने आप को प्रूव करना बहुत मुश्किल होता है। लोगों के जो सवाल पूछे गए हैं उनके जवाब देना बहुत ही मुश्किल होता है। और यहाँ तक कि जो अभी चल रहा है उस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है। कंट्रोवर्सी चलने के बाद भी जो अंशु ने भी बताया कि अब भाभी मोनू भैया को भी मारती थी, मुझे भी मारती थी, और जो ये जख्म है आपके झूठे हैं, आपने किसी को नहीं मारा था। आप जब बिल्कुल ऐसे सदमे में गई थी जहां आपको बिल्कुल होश नहीं रहता था, आप संभल नहीं पाती थी, आप संभल नहीं पाती थी तो ऐसा कदम उठाती थी। और कदम उठाकर ही आपने जो कम्युनिटी डाली थी अपने पोस्ट में कि मेरे को यहाँ ससुर जी ने मारा है, दारू पीकर, दारू पीते हैं तब कोई होश नहीं होता है और होश में वो कुछ भी कर सकते हैं, तो ऐसी कम्युनिटी डाली थी। तो उसके बारे में अंशु ने बताया था कि भाभी वो आपका आपा खो गया था तो आपने ही अपने आप को ऐसा किया था, और आप अपने आप को करके पापा पे जो इल्ज़ाम लगा रही हो वो सच नहीं है। यहाँ तक कि जो पापा जी पर इल्ज़ाम लगाया था सपना दीदी ने कि जो ससुर जी है मुझे गंदी नज़र से देखते हैं, वो इल्ज़ाम भी अंशु ने नकार दिया था। नकारने के बाद अंशु ने बोला था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था भाभी, मैं छोटी थी। तो अब कहाँ गई वो छोटी
जब अब इतनी समझ कहाँ से आ रही है, इतने राज कहाँ से खोल रही है, वो इतनी मनगढ़ंत कहानियाँ अब कहाँ से बना रही है। वो इतनी छोटी बच्ची थी तो उसको मोबाइल का जो पासवर्ड है, इंस्टाग्राम का पासवर्ड है, इंस्टाग्राम चलाने का और जो वाईटी है वो चलाने का कैसे होश होगा, कैसे चला पा रही होगी। वो तो छोटी थी ना, छोटी थी तो उसको याद नहीं था, अब कैसे याद आ रहा है उसे। और जो इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर बार बार कम्युनिटी डाल सकती है तो वो छोटी बच्ची तो हो नहीं सकती। बहुत बड़े सपना के पास ही रहकर सपना के साथ ही माइंड गेम खेल गई और माइंड गेम खेलने के बहुत तगड़ा दिमाग लगाया है। और ये सब सिर्फ प्रॉपर्टी की वजह से हो रहा है। अगर सास ससुर के पास प्रॉपर्टी नहीं होती तो ऐसा कुछ नहीं होता। सास ससुर के पास प्रॉपर्टी है तो ये सब कुछ हो रहा है। ये सिर्फ ये कंट्रोवर्सी सब चल रहे हैं वो प्रॉपर्टी की जड़ है। और शायद ये प्रॉपर्टी किसी की जान ना ले ले, या तो सपना की या फिर सास ससुर की। जैसे सपना ने बताया था कि ये प्रॉपर्टी जान लेकर रहेगी, अगर इसे दान दे दो, नहीं तो हम मेरे बच्चों को खतरा है, आप सास ससुर आपको खतरा है और आप मेरे पास आ जाओ, मैं आपको खाना देने के लिए तैयार हूँ। सपना ने साफ कह दिया था तो सास ससुर को भी जाना चाहिए था। सपना तो अब भी चाहती है कि वो उनके पास चले जाए, लेकिन सास ससुर का गरूर है तो सास ससुर नहीं जा रहे हैं। सास ससुर को वहाँ जाना चाहिए, अपनी बहू के साथ रहना चाहिए। यहाँ तक कि जो उनकी 2 फूल सी पोतियाँ हैं उनके पास रहना चाहिए। उनको भी अपने पापा की कमी महसूस ना हो, दादा दादी का प्यार मिले तो वो भी बिल्कुल ठीक हो जाए। और जो कि सपना जी है वो अपने पति के हक के लिए पूरी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, लड़ रही है और लड़ती रहेगी। जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाता तो वो ऐसी प्रक्रिया चलती रहेगी। न्याय की तो कोर्ट कचहरी के सबके चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन एक अकेली औरत न्याय के लिए चक्कर लगा रही है। जो माँ बाप है और जो हंसू है वो चक्कर नहीं लगा रही है। पता नहीं उन पे क्या प्रेशर पड़ा है या किसी का दबाव डला है जो वो चक्कर नहीं लगा रहे हैं। और उन्होंने तो दोनों हाथ ही खड़े कर दिए, साथ देने की बजाय वो दूर हट गए। जो कि उनके माँ बाप थे, माँ बाप तो अपने बच्चे के लिए लड़ाई लड़ते हैं। ऐसे वीडियो देखने चैनल सब्सक्राइब